20वीं सदी का एक बेहतरीन फेमस फिलोसोफर जिसकी तर्क कुतर्क करने की क्षमता आसमान को छूती हो, आचार्य रजनीश ओशो। उनका नाम है। ओशो को मैं भी फॉलो करता हूँ। मैंने बहुत हद तक बहुत सुना है ओशो को। करीब करीब मैं शायद 12th क्लास में था, तब से मैंने ओशो को सुनना शुरू किया और पूरा छेद कर दिया उनकी बातों ने, उनके तर्कों ने। उनकी जो प्रश्न उठाए गए हुए थे, उनके जो सवाल उठाए गए हुए थे, उसका कहीं पे भी किसी भी फिलोसोफर ने आज तक उत्तर नहीं दे पाया। वो खुद ही अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढे उन्होंने, और खुद ही उन्होंने उस चीज़ को साबित किया, स्पष्ट किया कि ये गलत है, ये सही है। वो इतने फेमस हो गए कि अमेरिका में एक उन्होंने अपना छोटा सा शहर पूरा बसा दिया, उसे रजनीशपुरम नाम दिया। और उसके बाद ये अमेरिका की गवर्नमेंट को पता चला, यूएसए की गवर्नमेंट को, फिर उन्होंने पूरा खाली करवाया, बैन करवाया ओशो को, क्योंकि वो ओशो वहाँ की संस्कृति को नष्ट कर रहे थे। ओशो ने कहीं जहाँ रहे हैं वहाँ की संस्कृति को नष्ट किया है। नष्ट करने के वो पीछे वो कारण भी देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे वो अमेरिका में गए तो वो कहते हैं कि अगर कोई टूरिस्ट तुम्हारे जगह पर आकर, तुम्हारे देश में आकर, तुम्हारे यहाँ की संस्कृति को अगर 10 या 15 दिनों में ख़त्म कर दे रहा है, जो कि तुम्हारी हजारों वर्षों की मेहनत है उस संस्कृति को बनाने के लिए, तो और तो संस्कृति का ख़त्म हो जाना ही ठीक है। कोई टूरिस्ट अगर 10 दिनों में आके तुम्हारी संस्कृति को ख़त्म कर दे, तो उस संस्कृति का ख़त्म हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि शायद उसमें बहुत कमियां रही होंगी, उस वजह से वो ख़त्म होने की कगार पर है। अब जैसा कि रजनीशपुरम वहाँ पर उन्होंने बसाया, तो उसमें बहुत सारे देशों ने, बहुत सारी कंट्रीज़ ने उन्हें बैन कर दिया। उसके बाद अमेरिका के दबाव में भी आकर और कुछ इंडिपेंडेंटली भी। अमेरिका के बाद अगर वो इंडिया में उन्होंने जन्म लिया जैसा कि, तो इंडिया से भी उन्होंने बहुत ज़्यादा रोक टोक और वो मिली, क्योंकि वो किसी सरकार के पक्ष में नहीं थे। और भारत में क्या है, सरकार अगर आप एक उचित स्तर पर अगर आना चाहते हैं तो सरकार के पक्ष में आपको बोलना पड़ता है। ऐसा अपनी डेमोक्रेसी ही है, अपना पॉलिटिक्स ही ऐसी है। तो रजनीश ओशो वो अलग थे, वो कुछ अलग थे। उनकी मैंने हर चीज़ को सुना है, हर यूट्यूब से, बुक्स से, बहुत सारी मैंने उनको पढ़ा है, और कुछ ख़ास लगा उनमें मुझे। काफ़ी फ़िलोसोफर मैंने काफ़ी पढ़े हैं वैसे, लेकिन जो आचार्य रजनीश में जो चीज़ मुझे लगी, वो शायद ही किसी फ़िलोसोफर में नहीं है, मुझे नहीं लगता किसी में भी है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ समय निकाल कर, 5-10 मिनट समय निकाल कर अगर रजनीश ओशो को अगर आप सुनना प्रारंभ कर देंगे, किसी भी एज में हो, चाहे आप किसी भी स्टेज में हो, चाहे आप, तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, एक बड़ी स्तर पर पहुंचने की ओर होंगे आप। बहरहाल रजनीश ओशो के बारे में ये मैंने शॉर्ट चीज़ों में, शॉर्ट वीडियो में ये बताने का प्रयास किया। और इस पर एक मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, जिसके बारे में उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक, और जो जो कंट्रोवर्सी में वो फंसे, उन सभी के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट फिलोसोफर है, बहुत ही, वो आपके जीवन को एक उचित स्तर तक, एक सही, कुछ चीज़ें अगर आप उनसे लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उनको पढ़ना एक अच्छी बात है। एक सेपरेट वीडियो में, बड़ी वीडियो में उनके सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन ही रहने देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।